तो मेरे झारखंड के शेरों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों बता दें कि आप लोगों का एग्जाम जो है ना वो तो होके ही रहेगा। ठीक है, कोई नया चीज तो नहीं बता रहा हूं मैं। एग्जाम तो होगा, चलो आप लोगों को पता है, लेकिन कब होगा ये भी पता नहीं है। ये आपका एग्जाम जो भी होगा मार्च में होगा। ठीक है, अभी फिलहाल नहीं होने वाला है। अच्छा, अब आते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि लगभग शाम में 7 बजे मैं लाइव क्लास आता हूं, लेकिन आज ये लाइव में नहीं हूं। मैं आप लोगों के बीच में प्री रिकॉर्डेड वीडियो डाल दे रहा हूँ। रीजन है क्योंकि मेरे पास एक जो लैपटॉप था उसमें आप लोग का कमेंट्स को मैं वॉच करता था और आप लोग के बीच जो सवाल रखता था आप उसका आंसर करते थे और मैं आपके आंसर को जो सो करेक्ट या रॉन्ग बताता था, है ना। लेकिन आज मेरे पास लैपटॉप नहीं होने के कारण मैं सोचा चलो आज लाइव ना हो करके वीडियो डाल देते हैं आप लोग के बीच में। वीडियो आप लोग के बीच में पोस्ट कर देते हैं ताकि आप लोग जो है कुछ तो नॉलेज लोगे। बाकी आप लोग बच्चे बहुत तेज हैं, मुझे अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई करना और आपके कमेंट्स का जो भी आंसर होता है वो मैं चेक करता हूं। चलिए दोस्तों, आज भी हम आप लोग को सवाल देंगे, ठीक है। कमेंट्स में आप लोग उसका आंसर करेंगे। सबसे पहले आप लोग को समझना है कि आज आखिर टॉपिक क्या है। तो आज का जो टॉपिक है ना वो है हमारा मैथ से माध्य। क्या दोस्तों? माध्य बोले तो मीन। और इससे पहले हमने लगभग चीजें जो है सो लाइव क्लास में देखी थी मैथ से, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है वो बच गई है और लगभग मैंने सब करा दिया है, लेकिन रिवीजन में बच गया है। रिवीजन में जो है सो यो माध्य है, माध्यक है और बहुलक, मतलब मीन, मीडियन, मोड, ये 3 टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग माध्य को देखते हैं, फिर अगर समय मिलेगा तो माध्यक को भी पढ़ाएंगे और फिर बहुलक को पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर इसका पार्ट वाइज वीडियो आप लोग के बीच में ला देंगे। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्या है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको सोच रहा हूँ कि समय रहते आप लोगों को समझा दूं। और आप लोग समझदार ऑलरेडी, मुझे मालूम है काफी सारे बच्चे लोग जानते भी हैं। जो बच्चे जान रहे हैं वो लोग अपने क्वेश्चन का वेट करेंगे, मैं होमवर्क देने वाला हूँ। और जो बच्चे नहीं जान रहे हैं वो आप लोग समझ ले, और जो बच्चे जानकार है उनका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। चलिए, सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आंकड़े 2, 1, 5, 6, 7, 6, 8 का माध्य निकाले। क्या निकाले? माध्य। दोस्तों मैं यहाँ थोड़ा सा लिख रहा था, एक्चुअली में शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। चलिए फिर से बता दूं, तो माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है ना वो आप लोग जानते ही होंगे। और माध्य को बेसिकली हम लोग एवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज, इंग्लिश में, ठीक है। और हिंदी में औसत भी बोलते हैं। और माध्य को एक और वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, इसका नाम क्या है? मीन। तो इसको फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है देख ले आप लोग। देखो, इसका फॉर्मूला जो होता है ना होता है आंकड़ों का योग। आंकड़ों का क्या करना है? योग, जितना भी आंकड़ा उसका योग कर दो, बट्टा क्या हो जाएगा? कुल आंकड़े। बस यही है। इंग्लिश में क्या होता है दोस्तों? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बाई क्या होता है? टोटल नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? सम, यहाँ लिख देना सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब नंबर जितने भी हैं उसके सम को, उसको जोड़ करके टोटल नंबर से डिवाइड कर देना होता है। बस आपका माध्य बन गया। देखेंगे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है सो 2, 1, 5, 6, 7, 6, 8 है, सबको जोड़ दें। चलो जी, क्या है? पहले 2 है तो 2 को जोड़ दें, प्लस फिर क्या है 1, 1 को जोड़ दें, फिर प्लस क्या है 5, 5 को जोड़ दें, फिर क्या है 6, 6 को जोड़ दें, फिर क्या है 7, 7 को जोड़ दें, फिर क्या है 6, फिर 6 को जोड़ दें, फिर क्या है 8, सबको जोड़ दें और डिवाइड क्या कर देंगे दोस्तों? कुल आंकड़े यानी कि टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं दोस्तों? गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने हैं? 7। लो भैया, बन गया। और बना कैसे है? खाली आपको थोड़ा सा काम करना है, जोड़ना है। जोड़ते हैं, देखो कितना आएगा? 2 और 1 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8, 8 और 6 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 ना, 21 हो जाएगा ना। 14 और 7 21, ठीक है। 21 और 6 कितना हो जाएगा? 21 और 6 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 27 और 8 35, आई थिंक शायद 35 होगा, शायद क्या कंफर्मली 35 होगा। चलो 35 हो लिख देंगे यहाँ पे और डिवाइड 7। अब क्या करना है? अगर ये डिविजिबल है 7 से तो काट दें। चलो 7 5 जा 35, यानी कि दोस्तों कुल जो बात करें ना इसका जो आंसर क्या आ गया? 5। अब देख पा रहे हैं कहीं ऑप्शन में 5 है क्या? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो है सो 3 यानी कि सी बोल सकते हैं, 5 है। तो इस तरह से हम लोग माध्य निकालते हैं। अगर आप लोगों को माध्य समझ में आ गया होगा तो आप लोग क्या करेंगे? आंसर करेंगे। नीचे होमवर्क भी दे रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन एक सवाल और बताते हैं, फिर आप लोग को होमवर्क करेंगे। देखो सवाल क्या है? 5, 7, 2, 2, 4, 6, 4, 2 का माध्य निकाले। फिर से वही काम करना है, टोटल सम नंबर को जोड़ दो। कितना हो जाएगा? देखो दोस्तों, यहाँ में अब समझ में आ गया होगा, तो मैं इतना ना लिख करके डायरेक्टली बनाऊं। चलिए, समझदार बच्चे हैं आप लोग, समझ जाएंगे मुझे उम्मीद है। चलिए बनाते हैं। देखिए 5 और 7 कितना हो गया दोस्तों? 12, 12 और 2 14, 14 और 2 कितना हो गया? 16, 16 4 कितना हो गया? 20, 20 और 6 26, 26 और 4
कितना होता है 30, 30 और 2 32। क्या होगा दोस्तों, कुल जो आंसर आया ना ऊपर जोड़ के 32 आया। ठीक है, डिवाइड अब क्या करना होता है, यहाँ बोला गया था आंकड़ों का कुल योग, और सबको हम क्या किए, जोड़ दिए। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। तो 7 5 5 7 12, 12 2 14, 2 16, 16 4 20 और 6 26, 26 और 4 30, 30 और 2 32। जी हाँ 32 है। तो यानी कि आंकड़ों का योग हम लोग कर लिए, और नीचे क्या करना है, गिन देना है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना लिखा हुआ, कुल आंकड़े 8 है। गिन करके आपको लिख देना है टोटल नंबर। अब इसको काट दो, जो कटेगा तो आंसर आ जाएगा 8 चौका 32। तो दोस्तों राइट आंसर क्या आ गया, 4। 4 हमारा जो है सो क्या है, राइट आंसर है। कहीं दिख रहा है 4 क्या, जी हाँ ऑप्शन नंबर 2। अगर आप लोग को माध्य समझ में आ गया होगा तो एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं होमवर्क में, ये है सो करेंगे, है ना। मैंने पहला बताया, दूसरा बताया, आप लोग तीसरा वाला सवाल जो सो मुझे होमवर्क में करके दोगे। ये वाला सवाल आप लोग नोट डाउन कर लें, ठीक है, वीडियो को रोक करके। ये आप लोग का होमवर्क है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल जो है वो माध्यिका से है। ठीक है, माध्यक भी बोलते हैं इसे, माध्यक माध्यिका बोले तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ माध्यक, माध्यक को इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, मीडियन। ठीक है, मैंने कहा कि माध्यक को मीडियन बोलते हैं, और एक और बड़ा क्या है, माध्यिका। बहुत लोग माध्यिका लिख करके भी कंफ्यूज हो जाता है, क्वेश्चन में माध्यिका ले दिया जाता है, माध्यिका में लोग कंफ्यूज कर देते हैं। क्या करते हैं, कंफ्यूज। माध्यिका है ना, तो माध्यिका और माध्यक दोनों क्या है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ड में आप लोग कंफ्यूज ना करें। चलिए सवाल देख रहे हैं, इसमें दोस्तों कुछ नोट है। नोट क्या है, यहाँ में आप लोग को बता रखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको आउटलाइन कर दिया हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। नोट नंबर 1 क्या है, इससे पहले मैं बोलूंगा कि नोट पढ़ने से पहले क्या करना है दोस्तों, पहले आप लोग को करना है क्या, पहले क्या है, जब भी आप सॉल्व करें ना माध्यिका, तो क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम। पहले आरोही क्रम में क्या करते हैं, सजाते हैं। पहले क्या करते हैं दोस्तों, आरोही क्रम में सजाते हैं, तब ये दोनों नोट आप लोग समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ये हाँ है, ठीक है, पहले तो पहले क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं जो भी आंकड़े दिए रखे हों। ठीक है, तब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब नोट 1 क्या समझिएगा, यदि आंकड़े सम संख्या यानी कि सम यानी इवन हो, क्या हो, इवन सम हो, तो उसके लिए फॉर्मूला दोस्तों क्या है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 यानी कि n/2 और n/2 में एक एक्स्ट्रा जोड़ देना है, ये वाला 2 लगा करके n/2 को यहाँ रखना है, बस प्लस 1 कर देना है, और डिवाइड में 2 लिख देना है। ये आपका सम आंकड़े के लिए है, इवन बोल सकते हैं डेटा के लिए है। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नोट क्या है कि यदि आंकड़े विषम हो यानी कि ओड हो, तो बहुत ही इजी है, देख रहे हैं क्या है, n+1/2, क्या है, n+1/2। तो बहुत ही आसान हो जाता है माध्यिका सॉल्व करना, कब, जब आपका आंकड़ा जो है सो विषम में हो। फिर मैं बता दूं, बहुत ही आसान हो जाता है हमारा ये माध्यिका निकालना, कब, जब हमारे आंकड़े जो है सो किसमें हो, विषम में, यानी कि ओड सीरीज में दिए हों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब समझिएगा, मैंने सवाल भी दे रखा है, मैं आपको सवाल दिया हूं, अब ये इवन है कि ओड, मतलब सम है कि विषम, ये चलेगा पता अभी पढ़ करके। क्या लिखा हुआ है, 5 7 2 1 3 8 0 का माध्यक निकालें, ये बोला है ना। तो कुछ करना नहीं है आप लोगों को, आप लोगों को पहले देखना है, गिनना है इसको, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल डेटा 7 दिया हुआ है। तो 7 आपका पता है 2 का पढ़ा में नहीं आता है, तो 2 का पढ़ा में नहीं आता है तो क्या हो गया, वो हो गया विषम। सम आता है, देखिए सम वाले को हम लोग 2 का पढ़ा से लेते हैं, ठीक है, और विषम जो 2 का पढ़ा में नहीं आता है, यानी कि 3 में आएगा, 5 में आएगा, 1 में आएगा, 7 में आएगा, उसको विषम बोलते हैं। तो समझ में आया। अब हम लोग उसे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ना, ये विषम को छू रहा है, यानी कि विषम पे बेस्ड है। तो चलो n+1/2 है। उससे पहले मैंने पढ़ाया था कि आप क्या करेंगे, जब भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आंकड़े को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग बोलते हैं छोटा फिर बड़ा, पहले छोटा भाई फिर बड़ा भाई, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, इस तरह से करना है। तो सबसे छोटा क्या लग रहा है, 0 लग रहा है ना, 0 लिख दिए। उसके बाद कौन लग रहा है दोस्तों, सबसे छोटा, मतलब उसके बाद बड़ा, 0 के बाद थोड़ा बड़ा कौन है, वो है 1, चलो लिख दिए। फिर कौन है दोस्तों, फिर 2 है, 2 लिख दिए। फिर कौन है, 3 है, और फिर देखें 5 है ना। बस ऐसे आपको खोजना है। फिर क्या है, 7 है, लिख दिए। उसके बाद फिर आपको और खोजना है, क्या बच गया, 8 हो गया। 7 देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल आंकड़े 7 थे। समझ में आपको आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको लगाना है फॉर्मूला, यानी कि माध्यिका
यानी कि माध्यक बोलो चाहे माध्यिका बोलो, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है या फिर माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। तो n हमारा नंबर कितना है दोस्तों, नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ आप बोल सकते हैं जितने भी डेटा है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, भागा मार दो 2 से, सॉरी 7 + 1 कर देना है ना, भागा मार देना 2 से। अब कितना आ जाएगा देखो तो 7 और 1 8/2 और कट गया 4 बार में, यानी कि दोस्तों चौथा आंकड़ा है ना, यानी कि चौथा आंकड़ा जो है ना, आंकड़ा 4 जो है वो हमारा क्या हो गया, 4 मतलब चौथा आंकड़ा जो आपका क्या हो गया माध्यक हो गया, 1 2 3 4 दोस्तों ये वाला आंसर, यानी कि चौथा आंकड़ा है ना, ऐसा लिख लीजिएगा, 4 आया ना, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे, इसको मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी कि चौथा आंकड़ा क्या है, 1 2 3 4 यानी कि 3 है, इसलिए क्या आएगा, इसलिए इसका जो माध्यक हो गया, माध्यक क्या हो गया 3 राइट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हम लोग तभी निकाल पाए जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में किए, यानी कि आरोही क्रम में किए। अगर आप आरोही क्रम में नहीं करते ना तो आपका आंसर कुछ और आता। देखो 1 2 3 2 आता है, फिर गलती ना होता फिर, इसलिए आंकड़ा को क्या करना है, सेट कर लेना है, वो भी आरोही क्रम में। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल आप लोग को मैं और बताता हूं। देखो 10 5 9 6 3 1 8 है ना, इसको क्या करना है, आपको माध्यिका निकाल कर देना है। कुछ नहीं कीजिए, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोही क्रम में सजा लेंगे। सजाइए, चलो पहले क्या है दोस्तों, पहले 1 है एक लिख दिए, फिर क्या है, फिर 3 है, फिर क्या है, फिर 5 है, फिर कौन है 6 है, फिर कौन है जी 6, फिर 9 और 10, 9 है, फिर 10, इतना ही ना है। कुल आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 थे, 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि कुछ घट रहा है। क्या घट रहा है, अच्छा 8 हमने नहीं लिखा ना, सॉरी यही तो गड़बड़ हो गया। 5 के बाद हमारा हो जाएगा 8। चलो 1 लिख लिया हमने, फिर 3 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया, फिर 8 लिख लिया। अब क्या बच गया 9, फिर क्या बच गया 10, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, फिर भी कुछ घट रहा है। क्या घट रहा है जी, अगर क्या घट रहा है, 10 हमने ले लिया, 5 भी ले लिया, 9 भी ले लिया, ओह समझ में आ गया ना, 6 घट गया था। तो एक काम करते हैं, फिर से मिटाते हैं, ठीक है। चलो 6 घट गया था, फिर आपका 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। देखो तो 6 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए कुल 7 है आ गया। अब ये सातों को क्या करना दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, n+1/2, n+1/2 था ना, तो नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ डेटा इज 7 + 1/2। फिर से बात करेंगे, वही वाला घुमा फिर आ गया है ना, यानी 8/2, 8 को भागा मारिए 2 से, कटेगा 4 बार में, ठीक है। और हमारा चौथा आंसर यानी कि चौथा आंकड़ा, चौथा यानी कि 4वां, ठीक है। चलो यहाँ लिखते हैं, आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, क्या है चौथा, यानी कि चौथा आंकड़ा क्या है, 1 2 3 4 यानी कि 6, यानी कि हमारा 6 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर के रूप में दोस्तों, तो माध्यक। समझ में आया। अगर आप लोग को इतना बनाने में दिक्कत हो रहा है, ये तो मैंने रूल के हिसाब से बताया, अभी हमने पढ़ाया विषम को, थोड़ा सम वाला थोड़ा अलग है, ठीक है, उसको मैं बताता हूँ इसके बाद। अभी आप लोग को इतना अगर दिक्कत हो रहा है तो चिंता ना करें, एक और इजी सा ट्रिक है, वो इजी ट्रिक क्या है समझिएगा। मैं मिटा रहा हूँ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में मिटा रहा हूँ, इजी सा ट्रिक है, इजी सा टेक्निक है, उस पर काम करेंगे। देखो समझने के लिए मैंने यहाँ लिखा दिया फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन आपको इससे भी इजी, इससे भी आसानी से एकदम चुटकी में सॉल्व कर लेना है। तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ था 2 था ना, हाँ 2 ही होगा। चलो तो अगर आपको इजीली सॉल्व करना है तो उसके लिए हमारे पास एक और ट्रिक है। कुछ नहीं कीजिएगा, सबसे पहले आपको आरोही में सेट कर लेना है। आरोही क्रम में आपको क्या करना है, सेट करना है आरोही क्रम में। चलो आरोही क्रम में सेट करते हैं। क्या था, पहले 0 था, फिर क्या था 1 था, फिर क्या था 0 हो गया, 1 हो गया, फिर क्या था 2 था, 2 भी हो गया, फिर 3 था, चलो 3 भी हो गया, फिर क्या है दोस्तों 5 भी हो गया, ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, फिर क्या है 7, फिर क्या है दोस्तों 8, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कुल आंकड़े 7 है। कुछ करना नहीं है आपको, सम वाला में बहुत ही इजी है। एक बार इधर से काटो, एक बार इधर से काटो, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, यानी कि सभी लोग का 3 बार कट गया, बच कौन गया 3। इसका कोई जोड़ा ही नहीं है, जोड़ा में कट करना है आपको, जोड़ा में कट लगाना है। देखो एक इधर से काटेंगे फर्स्ट से, एक लास्ट से, इससे ये कट गया। अब काटने का मतलब वो टेबल नहीं देखना है, बस आपको कैंसिल करना है। फिर सेकंड वाला को, इसको इससे कैंसिल कर दो, फिर इसको इससे कैंसिल कर दो,
बच कौन गया 3, तो 3 आपका क्या हो गया, आपका ये माध्यक हो गया। तो ये भी एक आसान सा टेक्निक था। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन बनाया था इस फॉर्मूला पे, तो वो 3 ला के दिया था ना। आसान है कि नहीं है? तो बहुत ही आसान है। वैसे ही इसको आप करोगे तो इसको भी आरोही क्रम में सेट कर लो। क्या क्या है दोस्तों, 1 3, चलो 1 3, फिर क्या है 5, फिर 6 है, फिर क्या है दोस्तों 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये था ना। चलो कीजिए, फर्स्ट वाले से लास्ट वाले का जो है सो शादी ब्याह करके देते हैं, इन लोगों का रिश्ता बना सेट कर देते हैं, लाइफ सेट है ना। चलो सेकंड वाले का शादी कर देते हैं इसके सेकंड से। चलो हो गया खत्म। शादी इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाएं, ठीक है। चलो यानी कि शादी के लिए जोड़ा का होना जरूरी है, तो ठीक है इसलिए। चलो थर्ड वाले का इससे रिश्ता लगा दिए, इसका भी कहानी सेट हो गया, यानी कि फिट हो गया। बच कौन गया 6। तो अभी हमने आपको पहले भी दिखाया था ला करके कि आंसर चौथा आंकड़ा 6 था ना जी। चौथा आंकड़ा 6, तो हमारा आंसर क्या हो गया 6 हो गया। सही था ना पहले वाला क्वेश्चन में, क्योंकि देखो हमने लिखा था असेंडिंग ऑर्डर में 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 8 9 10, हाँ तो 6 ही है। तो आपका 6 इज द राइट आंसर। तो आई थिंक माध्यक आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को माध्यक समझ में आ गया हो तो मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग उसको करेंगे होमवर्क, ठीक है। फिर पढ़ाएंगे बहुलक, और उससे पहले माध्यक का एक और बच गया था ना, रूल बोलते हैं, हाँ जी रूल ही तो बोलेंगे ना। ये तो हो गया, ये वाला बच गया, इसको पढ़ा देते हैं। तो पहले मैं इसका दे दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग करेंगे ठीक है होमवर्क में। चलो 2 7 1 3 12 5 8, ठीक है, का माध्यक निकाले, ठीक है। तो आपका ये सवाल आपका दोस्तों मैंने दिया है माध्यक से, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ाया था। आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 आ रहा है, यानी कि आपका ये विषम आंकड़ा है। चलो समझ में आ गया होगा। अब मैं देता हूँ इससे आप लोग पढ़ाता हूँ। चलो देखो जी, नेक्स्ट टाइप क्या है। नेक्स्ट टाइप हमारा सवाल नंबर दूसरा इसको ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आप लोग को। दूसरा मतलब ये वाला सम में थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन है, इसलिए हम इसको बाद में बता रहे हैं, ठीक है। सोल्यूशन के साथ साथ देख रहे हैं कि आप क्वेश्चन भी काफी ये फॉर्मूला भी काफी लंबा है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ लास्ट में, समझिएगा। चलो 1 है, 6 है, 2 है, 5 है, 6 है, 6 नहीं लेते हैं, रिपीट नहीं करते। चलो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। मैं आप लोग को पहले इजी बताऊंगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक और लेते हैं, चलो 8 लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। देखिए दोस्तों, अब आंकड़ा क्या है आपका, सब है का माध्यक निकाले। कन्फ्यूज नहीं करना है, हाँ, क्योंकि ये आपका होमवर्क है, इसको मैं घेर दे रहा हूँ। चलो ये होमवर्क में घेर दे रहा हूँ, ठीक है, ये होमवर्क है आपका। चलो अब इसको मैं पढ़ाऊंगा। 1 6 2 5 9 3 8 का माध्यक निकाले। माध्यक, तो दोस्तों अब हम लोग माध्यक थोड़ा सा निकालने सीखेंगे। क्या होता है देखिए, जब भी हमारा डेटा सम में हो, यानी कि इवन में हो, जब आंकड़ा सम में हो तो क्या करेंगे समझिएगा। देखो क्या करना है, फॉर्मूला आपको उठा के ले जाना है, ये वाला n/2 लिख देना है, ठीक है, और प्लस n/2 में आपको एक 1 जोड़ देना है, और है ना, बटे फिर 2 आ जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। चलो सही है यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, n का मतलब जानते हैं किसको बोलते हैं, आंकड़ा का नंबर। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि n कितना है 6 है, बटे 2 लगा दो, फिर प्लस, फिर n/2 है, यानी कि n/2 6 हो गया, फिर प्लस 1 हो गया, फिर बटे 2। यहाँ आपको एक काम करना है कि इस 1 के नीचे आपको 1 मान देना है, ठीक है, क्या कि आप जानते हैं कि भिन्न में नीचे 1 हमेशा छिपा रहता है, ठीक है। आप क्या करोगे, 6/2 आपका यहाँ था कि नहीं था, फिर प्लस अभी 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहा हूँ अलग से, ये वाला टर्म को, ठीक है, ये वाला टर्म को इसको अलग सॉल्व करना है। अब करें, चलो इधर आपका हो जाएगा कितना, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 6 बचेगा, प्लस 1 का पड़ा में 2 2 बार में 2 और 1 2 2 2 एकम 2 ही हो जाएगा। अब फाइनली जो निकल के आएगा वो हमारा अब आने वाला है, बड़ा सा फिर बटा खींचना है, 2 लगा देना है। अब यहाँ कितना हो जाएगा देखो, 6/2 प्लस 8/2 अब क्या करना है, काट दो, 2 कट दिया 6 और 2 चौका 8, कहने का मतलब ऊपर नीचे कटे काट देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, 3 + 4 बराबर बटे 2 हो गया, कितना हो गया 7/2, काटोगे तो कितना आएगा, 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि 3.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बहुलक के, अगर सॉरी माध्यक का, ठीक है, माध्यक का आंसर हो जाएगा कितना 3.5। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आपको मैं एक सवाल और समझाता हूं, तो समझ में और अच्छा से आपको आएगा, ठीक है। और इसका एक छोटा सा ट्रिक ये भी है कि अगर आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, क्या करेंगे देखिए,
इधर से एक कैंसिल किए, इधर से एक कैंसिल किए, चलो हो गया। इधर से एक कैंसिल किए, इधर से एक कैंसिल किए, हो गया। यानी कि इसका फिर अब क्या बच गया दोस्तों, ये वाला, यानी कि तीसरा और चौथा बच गया ना। देखो मेरे बात आप लोग फिर समझना, इससे पहले वाला मैं शॉर्ट ट्रिक बताया था ना, वही चीज यहाँ पे करेंगे। देखो ये फर्स्ट वाले को लास्ट से क्या करेंगे, शादी ब्याह कर देंगे। शादी समझ में आप लोग आ जाएगा, क्योंकि काफी आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं ये सब टॉपिक पे, है ना। चलिए इसका क्वेश्चन में जो दिया मैंने वन का सेट कर दिया शादी किससे, लास्ट वाले से 8 से। तो चलो इसका और इसका शादी ब्याह लग गया, शादी कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले का कर देंगे, नेक्स्ट वाले से, इसका इससे शादी करा देंगे। बच कौन गया, तीसरा चौथा। अब इसको भी करा देंगे ना दोस्तों, तो कोई बीच में बचेगा ही नहीं। जब नहीं बचेगा तो हम लोग माध्यक कहाँ से निकालेंगे, माध्यक में एक में एक छूटना चाहिए, ठीक है। तो नहीं बच रहा है तो क्या करेंगे, अब 1 2 3 यानी कि ये तीसरा पद है, प्लस फिर 1 2 3 4 ये चौथा पद है। बस आपको भागा मार देना है 2 से। 3 + 4 कितना हो गया, 7/2। काटेगा तो 3.5 आ गया। मतलब बात साफ है। अगर आप ऐसे बनाओ तब भी आंसर वही आएगा, और डायरेक्टली आप ऐसे बनाओ तो आपका एक बार में आंसर तुरंत निकल के आएगा, जैसे मेरा यहाँ पे निकल करके आ गया। देख रहे 3.5, तो ज्यादा समस्या नहीं है। चलिए एक सवाल और पढ़ाते हैं, फिर आप लोग को बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। शादी ब्याह आप लोग को लगाने सिखा दे रहे हैं, आप लोग शादी ब्याह कराइए इन लोग का, है ना, आंकड़ों का, तो समझ में आ जाएगा क्या। चलिए मजाक कर रहे थे, है ना, समझिएगा। एक सवाल दे रहे हैं आप लोग को फिर से। चलो 5 है, 2 है, 1 है, 3 है, ठीक है, फिर 7 है, फिर 2 है, फिर 9 है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया ना। चलो एक कर दे रहे हैं, 6 कर दे रहे हैं, का माध्यक निकालें। क्या निकालना दोस्तों, माध्यक निकालें। देखिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सजाना है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सजा दीजिए, आरोही क्रम में जल्दी करेंगे थोड़ा, हाँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। चलो सबसे पहले क्या दोस्तों, 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है। चलो 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, ठीक है। फिर क्या 3 है, 3 के बाद क्या है, 3 के बाद इनके 5 है। चलो 3 है, फिर 5 है, 5 तक हो गया। फिर 7 है, और कोई है क्या, 9 है। 7 है, फिर 9 है। ये समझ में आ रहा है, ये 5 था, ये 3 था। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है जी। क्या छूट गया, अबर क्या छूट गया, 6 छूट गया। देखो 6 भी था ना, 5 के बाद 6 है, 3 के बाद था आपका 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद आपका क्या है, 7 है, फिर क्या है, 9 है ना। चलो देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब सही है ना। अब आप देख रहे हैं आंकड़ा सम संख्या में। तो मैंने आपको बताया एकदम शॉर्टकट तरीका, कुछ नहीं करना है। ये पहले वाले का शादी ब्याह करा दो आखिरी वाले से, इसका रिश्ता यहाँ सेट कर दिए, ठीक है। चलो लग गया। फिर इसका रिश्ता सेट करेंगे इससे, सेकंड वाले से। फिर तीसरा का ब्याह सेट करेंगे, शादी ब्याह, इसका इसे सेट कर दिए। अब बच गया इसका, इन दोनों को सेट नहीं करना है। समझ में आपको आया। माध्यक का क्या होता है, किसी बीच में कोई ना कोई संख्या रहेगा। अगर मैं इसको भी शादी सेट कर दूंगा तो कोई बचा, कोई नहीं बचा। तो फिर आप लोग माध्यक का निकालिएगा क्या, कद्दू मतलब क्या निकालिएगा, लड्डू। कद्दू नहीं, लड्डू। मतलब कोई बचेगा नहीं ना, कोई बचेगा तो नहीं, इसलिए 3 5 का सेट नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निक लगाना है, वो क्या है दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि चौथा नंबर प्लस 5वां नंबर को जोड़ करके 1 2 3 4 और 5, वही यहाँ से शुरू से गिनना है। तीसरा का चौथा नंबर को यहाँ लिखें, फिर यहाँ से गिनना है 5वां नंबर को यहाँ लिखें, और भागा मार देना है किससे, आपको 2 से भागा मार देना है, ठीक है। चलिए कितना हो गया, 5 4 9/2, काटिए कितना आएगा दोस्तों, 4.5, यानी कि इसका माध्यक कितना गया, 4.5। अगर आप लोग को कंफर्म करना है तो मैं 4.5 को यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं अब बनाऊंगा रूल से, कि रूल से हमारा 4.5 आता है या नहीं, वो भी देखना जरूरी है। चलिए करते हैं। रूल में क्या कहता है, रूल में कहता है n/2 लिखो। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/2 मतलब से मारा है, n/2 से मारा, यानी कि सबको जोड़ के नहीं, गिन करके लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि n कितना है, 8, 8/2 हो गया। अगला क्या होगा, 8/2 + 1, यानी 8/2 + 1, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए नीचे क्या था, 2 लगा दिए। अब सुनिएगा एकदम ध्यान से। चलो 8/2 को लिख दिए, है ना। अब बाकी यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हर में हमेशा 1 रहता है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो, इन दोनों को, 2 और 1 कैल्सियम 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। चलो अब 2 का बड़ा 2 कैंसिल एक बार में, तो 8 आ जाएगा, मतलब गुना हो जाएगा 1 से, तो 8 ही आएगा। चलो 1 का बड़ा 2 बार में, 2 एकम 2 आ गया। फिर बट्टे में एक आपका और 2 था, आप लोग याद होगा, याद क्या होगा, देख ही रहे हैं। चलिए 8/2 लिखिए आप लोग यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 8 और 2 10/2, फिर बट्टे से बड़ा सा 2। अब यहाँ 2 का काटना है, 2 से काटना है 8 को 4 बार में, 2 से काटना है 10 को 5 बार में। तो दोस्तों कितना गया, 5। देखो कि क्या है, 4 + 5/2, घुमा फिरा के बात वही आ गया ना। चलो 4 5 कितना हो गया, 9/2, काटिए कितना आएगा, 4.5, यानी कि 4.5 इसका क्या हो जाएगा,
हमारा राइट आंसर माध्यक निकल गया। समझ में आ गया? मैंने पहले भी आपको दे रखा था निकाल के आंसर, और यहाँ भी आपका वही आया। तो आप लोग करके देखें, बहुत ही इजी सा कैलकुलेशन। क्या होता है पता है? सिर्फ ये वाला जो शुरू में मैंने पढ़ाया था, शुरू वाला कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, लेकिन आप लोग को ये वाला भी जानना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको भी पढ़ाया। यानी कि दोनों चीज को मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया। अब मैं माध्यिका का आपको सवाल दे रहा हूँ। एक सवाल तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, माध्यिका का एक और सवाल मैं लिख रहा हूँ। हाँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अब इतना ही रखूंगा। चलिए, माध्यिका का एक और सवाल दे रहा हूं, आप लोग करेंगे, और समझ में नहीं आएगा तो आप लोग फिर से कमेंट करेंगे, मैं फिर से वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा अगले क्लास में। सवाल नंबर दूसरा मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है? चलो थोड़ा ड्राइंग कर देते हैं, ठीक है? चलिए, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। लिखिएगा 6 1 2 5, ये 2 है, ठीक है? 6 1 2 5 10, क्या लिख दे रहे हैं ना, 10 बड़ा सा लिखना है ताकि दिख जाए आप लोग को। चलिए, दिख रहा है। फिर क्या हो जाएगा? 3 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एक और दे दे रहे हैं। चलो 4 देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 का माध्यक निकाले, ठीक है? तो आपको हम सवाल 1 सवाल 2 होमवर्क भी दिए हुए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मुझे जो है ना आप लोग सॉल्व करके व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आएगा तो आप फिर से कमेंट करेंगे। उस कमेंट के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा कि अगर आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है, तो फिर मैं फिर से एक वीडियो डाल दूंगा। एंड सभी को अगेन थैंक यू, एंड सभी को गुड नाइट, एंड सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए दोस्तों, सभी का अगेन वेरी वेरी थैंक यू, एंड सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सभी को जोहार।